बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अली और आप देख रहे हैं PETV ऑफिशियल चैनल। और वेलकम है जी आप सबका जी आपके अपने प्रोग्राम हमारे मेहमान में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड यंग जनरेशन मौजूद है जिसका तारफ जनाब हमारे इलाके में हर कोई जानता है उनको जी। एक कमेंटेटर, एक यूट्यूबर, अच्छी आवाज़ के मालिक और कमेंटेटर, एक बहुत ही पायदार और ऐसी कमेंट्री करते हैं, ऐसी आवाज़, गरजती हुई आवाज़, और जनाब ऑडियंस को भी इंटरटेनमेंट देते हैं जी, इंटरटेन करते हैं अपनी कमेंट्री से। काफ़ी इवेंट्स पे उनको इनवाइट किया जाता है जी। आज हमारे साथ हैं जी अदील नज़ाकत, चन्नू बोजा से हैं। तो चलें जी मुलाकात करते हैं जी उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का करम, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं जी? कैसी तबीयतें हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का और थोड़ा सा हमें भी टाइम देने का। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं जनाब आपके प्रोग्राम में आया जनाब। अच्छा, सबसे पहले जनाब आपका तो मैंने तारुफ माशाल्लाह ऑडियंस से करवा दिया है, तो ये मुझे बताएं आपको ये कमेंट्री, सबसे पहले हम कमेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कमेंट्री के बारे में आपको शौक कैसे, यानी कि करने का शौक कैसे पैदा हुआ? मैं ना, देखें कोई भी चीज़ है ना गॉड गिफ्टेड जिसको बोला जाता है, अल्लाह की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड था। मुझे अल्लाह की तरफ से ये टैलेंट मिला था। मैं अक्सर, हमारे दोस्त बैठा हुआ करते थे बैठक में मैच देखने के लिए, तो टीवी की ना आवाज़ बंद करके मैंने इंग्लिश में कमेंट्री करनी। Happy to team your 2-1 season, no chances. Brilliant, pick up brilliant crowd, big stadiums. You happy? Ha! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We must talk about the ground. Abu Dhabi, you know, we're not just body check troubles. You know that the spin ball is very good game. But Jashmir is first time in this ground, and Abu Dhabi Stadium, you know that is a very good pitch. Yeah, yes, man, is a brilliant bowling pace. Deliver first ball, the 6 runs. There's a fifth ball, the catch is Osman Teja. कभी उर्दू में करनी, यहाँ तक कि पंजाबी में भी मैं कमेंट्री करता था, और अपने ग्राउंड में, अपने जो क्रिकेट का ग्राउंड है हमारा, उधर मैच जो होते थे उसमें भी मैं कमेंट्री करता था। तो फिर ऐसा ऐसा अल्लाह पाक ने इज्जत दी। एक जगह पे मैं गया, मुझे याद है हमारे ये साथ ही गाँव है, उधर एक टूर्नामेंट हो रहा था रात को। तो उनका एक कमेंटेटर था, वो थोड़ा सा थकावट की वजह से उसने बोला कि मैंने थोड़ा रेस्ट करना है। तो मैंने बोला मुझे माइक दे, मैं कमेंट्री करता हूँ। कहते हैं कि यार आप कमेंट्री कर लोगे? मैंने कहा मौका तो दें मुझे। मैंने जनाब कमेंट्री की तो वो खुश हुए काफ़ी, उन्होंने मेरा नंबर लिया। उसके बाद फिर काफ़ी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह गया और अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा। ये बताइए कि मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप जब टीवी पे करते थे, टीवी अगर शो चल रहा है जी, मैच चल रहा है, उसका म्यूट करके आप फिर कमेंट्री शुरू कर देते थे? जी, मैच लगा हुआ होता था, पाकिस्तान ज़्यादातर इंडिया, एक दफ़ा पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था और सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो टीवी की आवाज़ बंद होगी एकदम से ही। तो सारे चुप करके, मैंने कहा यार बगैर कमेंट्री का मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे एक दोस्त वैसे कहता है चलो यार तुम शुरू कर दो। मैंने फिर कमेंट्री शुरू की। बिल्कुल जी, शाहिद खान अफरीदी इस वक्त विकेट पर है, कुछ भी कर सकते हैं। काद दिन का थोड़ा सा छोटा जरूर है, रुतबा इनका बहुत बड़ा है, नाम है इनका शाहिद खान अफरीदी। तो इस तरह की मैंने कमेंट्री की, तो वो काफी लोगों ने जो है ना सराहा मुझे, और मुझे काफी जो है ना इज्जत से नवाजा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कहाँ कहाँ आपने ये परफॉर्मेंस दी है कमेंट्री के, किधर किधर परफॉर्मेंस दे चुके हैं आप? सर याद नहीं है मुझे, मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि काफी जगह पे मैं जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने जो अपने कैरियर का आगाज़ है वो अपने गांव से किया था। अपने गांव हमारा चन्नू बोझा, उधर एक टूर्नामेंट हुआ था, तो मैंने उधर से जो है ना अपने कैरियर का आगाज़ किया था कमेंट्री पे। अच्छा, अदील भाई, इसमें कह लो कि शुरू से ही आप अटैच थे इस कमेंट्री के, यानी कि बचपन से ही आपके माइंड में ये खटक गया था यार मैंने कमेंटेटर बनना है, मुझे ये इस चीज़ का शौक है? ये कब आपको पता चला यार, कब? यानी कि बचपन से ही आपने कह लिया था कि भाई मैं ये बनूंगा? जनाब अभी कह लो कि आप नज़र आ रहे हैं, हर फील्ड पे नज़र आ रहे हैं। कमेंट्री किसके चल रही है? अदील नज़ाकत की कमेंट्री चल रही है यार। मैंने कहा है यार माशाल्लाह माशाल्लाह इस बंदे को पकड़ना चाहिए। तो आज हमने भाई साकिब भाई सवाल आपने किया है, माइंड सेट नहीं था मेरा बिल्कुल भी कमेंट्री के शोबे में आने का। मैं एक नाथान था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ, सरकार की सराहनी करता हूँ। तो वाले साहब नाते पढ़ते थे, उनको देख के नाथन का शौक हुआ। उसके बाद प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा मैंने विन किए हैं माशाल्लाह। ये कमेंट्री का जो शौक है ना जी, ये मैंने तकरीबन, मुझे जो मेरे जहन में बात आती है, तकरीबन 2014 से मुझे पता चला कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। तो मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है नबील नज़ाकत, उसने मुझे बोला कि यार तुम कमेंट्री कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते, तुम करो। हाँ, एक बंदा ऐसा होता है जो आपको कहता है यार आपकी आवाज़ अच्छी है, यार आपकी टोन अच्छी है, आप कर सकते हो।
लाइफ में एक ऐसा बंदा होता है जो आपको जरा बूस्ट करता है, बताता है यार आपके अंदर ये टैलेंट आप कर सकते हो, तो वो आपका भाई था। जी जी, साकिब भी ट्रोल करने वाले भी बहुत ज्यादा थे, रोस्ट करने वाले भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं अभी ऑन कैमरा अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस शोबे में सपोर्ट मेरे भाई ने किया, छोटे भाई ने, मुझसे छोटा है। हालांकि ज्यादातर सुनने में आता है कि बड़ा भाई मुझे बड़ा सपोर्ट करता है, तो मुझे मेरे वालिद साहब से मेरी जो फैमिली है उससे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे छोटे भाई की है। उसके बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको भी काफी से नवाजा, नुमान भाई, नुमान नोमी भाई हैं, नाथ हैं हमारे गाँव के, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और काफ़ी जगह पे इंट्रोडक्शन भी मेरा उन्होंने कराया। तो ये जो चीज़ है ना जी, मुझे याद है तकरीबन सन 2014 में मैं जो है ना कमेंट्री के शोबे में आया, और प्रॉपर जो मैच है मैंने वो सन 2021 में करने शुरू किए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, अगली जो फील्ड है आपकी यूट्यूब, सबसे जहाँ से हमारी आपकी वाकफियत हुई है, जी। तो जनाब ये एक यूट्यूबर भी हैं और उभरते हुए जो कहते हैं ना टैलेंट है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कह लो कि हाई लेवल पे ऑलरेडी मौजूद है, हाई लेवल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो इंशाल्लाह आपको ये हर जगह नजर आएंगे। तो जनाब इनका चैनल भी है अपना, और ये हमारी तरह के कह लो कि हमारी तरह तो हम तो कह लो कोई ये गलियों के भाई ये रोड शोज वगैरह करते हैं, तो हम गलियों के एंकर हैं। तो ये जनाब एक प्रॉपर एंकर भी हैं और होस्टिंग भी करती हैं लोगों को, जहाँ के जो अंदर का कह लो कि हमारे इलाके का टैलेंट वगैरह है ना, वो अपनी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी लगी है मुझे। तो इनके बारे में, उनके बारे, उन चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं, यार आपको ये कैसे ख्याल आया कि ये टैलेंटेड बंदे हैं या ये रुल रहे हैं, इनको शो करना चाहिए दुनिया, यानी दुनिया देखे पहचाने इनको, इनका टैलेंट अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहिए, कैसे? साकिब भाई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि कैसे मैं एज अ एंकर के इस एंकरिंग के शोबे में आया। देखिए ये जो कमेंट्री है ना जी, ये हर बंदा नहीं देखता, ये वही लोग देखते हैं जो क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, वो भी कमेंट्री नहीं सुनते, वो भी जस्ट क्रिकेट को लाइक करते हैं देखने के लिए। तो मैंने फिर सोचा कि यार अगर मैं यूट्यूब पे काम शुरू करूं तो कमेंट्री तो मैं करूं, उसके अलावा मेरा दिल था जाती तौर पे कि मैं एक जो है ना ये जो हमारे लाला मूसा में, गुजरात में, हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया जाए। आपको पता है कि गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है, तो उनको सिर्फ थोड़ा सा जो है ना दिखाने के लिए, लोगों को ये बावर करवाने के लिए कि यार गुजरात में बड़ा टैलेंट है, इनको भी देखे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत मुझ में है, तो क्यों ना सोचा जाए कि इसको थोड़ा सा जो टच जरूर देना चाहिए यूट्यूब में, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब का शोबा जो है ना तैयार किया। अच्छा माशाल्लाह, आपको एंकरिंग का भी शौक है अपने चैनल पे, और क्या क्या आपके पास वैरायटीज हैं वो भी जरा बताइएगा, क्या क्या नया आप लेके आ रहे हैं वो भी जरा हमें हमारे ऑडियंस को बताएं, ताकि आपको अगर वो देखें तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करें भाई, क्या लेके आ रहे हैं नया आप? जी साकिब भाई बड़ा प्यारा आपने सवाल किया कि क्या कर रहा हूँ, मजीद क्या करना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल जो है अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवा रहा हूँ, अभी तो लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक चैनल भी है यूट्यूब पे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मवाद लेके आऊँगा, अच्छे से अच्छा जो है वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसी चीज लेके आऊँगा जो पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हो, पॉजिटिविटी हो। देखें आज वायरल वो भी लोग हैं जो नेगेटिविटी में हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार वायरल होना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे एक बंदे ने बड़ा उसने मुझे प्यारा जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि यार टिकटॉक पे, यहाँ यूट्यूब पे वायरल होने के लिए आपने क्या क्या किया। उसने मुझे बोला कि देन साहब अगर आपने टिकटॉक या यूट्यूब पे वायरल होना है तो उसके लिए आपको अपनी इज्जत उतारनी पड़ेगी। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा आए अच्छा आए, तो मैंने सोचा कि यार पॉजिटिव चीज लेके आऊंगा। तो ये आपको पता है कि किसी को प्रमोट करना, उसके मुंह से दबा लेना, ये कोई नेगेटिव काम नहीं है, ये पॉजिटिव काम है। तो इससे अल्लाह की ज़ात भी राजी होती है और वो लोग भी राजी होते हैं जो जिनका टैलेंट हम प्रमोट करते हैं, वो भी लोग राजी होते हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हैं लोग ऐसे अभी भी कि जो कहते हैं कि दिल साहब आप यूट्यूब पे काम नहीं ठीक कर रहे, कुछ वो भी हैं जो कहते हैं जी हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होता है, तो अल्लाह पर करम करेगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मैं कैसे ग्रो करूंगा और कैसे जो है बूस्ट करूंगा। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद भी करेगा इंशाल्लाह। और जो आप मिशन लेकर चल रहे हैं, ये जो टैलेंटेड बंदे हैं, तो वो सेम टू सेम हमारे वाला ही मिशन है। तो इंशाल्लाह हम भी आपका साथ देंगे और आप भी हमारा साथ देंगे, हम तवक्को करते हैं। और जनाब जो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि जनाब आपकी आवाज भी बड़ी ना अच्छी है, तो आपने PETV पे भी नात पढ़ी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी इस चीज के इश्तियाक में है कि आपकी आवाज हमारी समातों के भी नजर हो, कुछ थोड़ा सा ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर दें, ताकि नाजरीन भी समझ लें कि भाई ये बंदा कोई हम मल्टी टैलेंटेड लेके आए हैं बंदा। तो थोड़ा सा गुनगुना दें हजूर की बारगाह या अक़दस के अंदर, कुछ फूल निछावर कर दें। बिल्कुल जी, सरकार की
सुनाहानी करने का मौका जिधर भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सुनाऊं, तो जी, इंशाल्लाह जी। ज़रूर आपको ना सुनाऊंगा जी। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, सुभान जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। राज चंदा के हंसी होने का अब मैं समझा, राज चंदा के हंसी होने का अब मैं समझा, हक नालैन को वो चेहरे पे मलता होगा, हक नालैन को वो चेहरे पे मलता होगा। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। हमारी कह लो कि वो जहनों से भी परे है। जब हम सोच रहे थे कि अदील भाई की ऐसी आवाज़ होगी तो उससे भी माशाल्लाह बहुत दर्जे खूबसूरत। और सरकार की नात पढ़ी जाए तो वो तो है ही एक नगीना और एक नायाब तोहफा है। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो चीज़ें हैं जी, सरकार की मदह सराई में हर चीज़, हर लफ्ज़ मैं कहता हूँ सोना हीरा मोती चांदी है जी। तो सरकार की मदह सराई बात बहुत खूबसूरत और अहसन तरीके में अदा की है जी। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि वायरल, जल्दी से वायरल होना है, तो वो कुछ ट्रिक वगैरह आप बताएं कि आजकल जो लोग हो रहे हैं इतनी जल्दी वायरल हो रहे हैं, तो कह लो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कौन से लोग इस वक्त जल्दी वायरल हो रहे हैं, आप वो भी जरा गाइड कर दें और वायरल होने का कुछ तरीका भी बता दें। वंस अगेन मैंने पहले भी ये आपको बताया कि देखें, वायरल होने के लिए ना जी, आपको आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको किसी को रोस्ट करें, किसी को ट्रोल करें, या फिर कोई भी कह लें कि वायरल होने के लिए ना आपको नेगेटिव चीज करनी पड़ेगी। ठीक है साकिब भाई, कभी भी आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपटीशन की आपने बात की है, हर शोबे में आज कंपटीशन। अगर मैं कमेंट्री करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अदील ही कमेंट्री करता है। जिला गुजरात में हर बहुत बड़े बड़े नाम है, मेरे लेजेंड भी हैं, काफी ज्यादा नाम है, लेकिन मुझसे छोटे भी होंगे जो कंपटीशन की बात करते होंगे। आप हैं, आप एंकर हैं, आपका भी कंपटीशन होगा, कोई नाथ है उसका भी कंपटीशन। तो हर चीज में जो है ना जी कंपटीशन है आज। अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो मैंने पहले बात की है कि सबसे पहले आपको जो है ना जी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना खच, आपको सबसे बड़ी खच बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको नेगेटिव चीज सोचनी पड़ेगी। पॉजिटिव का इस दौर में कोई भी जो है ना वजूद नहीं है ना। पॉजिटिव चीज जो है ना जी, ये अहमक का जमाना है। ये जो सदी है ये अहमक की सदी है। इस सदी में हर वो बंदा जो अहमक है, दानिशवर नहीं रहे, ये दानिशवरों का नहीं है। अगर आप खुशकिस्मत है, अगर आप जो है ना कह लें दानिशवर नहीं है, क्योंकि दानिशवर लोगों की इस दौर में कदर नहीं है। और मेरा ये तजुर्बा कहता है, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बोला था, मैंने वो जब उसको डिस्क्रिप्शन सेंड की तो उसने बोला कि दिल साहब, आज जो लोग बगैर मेहनत के वायरल होंगे कल को उनका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेहनत से आगे आते हैं, पीछे जो लोग हैं उनको भी पता होगा, आगे वाले लोगों को पता होगा यार ये मेहनत करके ऊपर आया। सही बात। तो जो मेहनत करके ऊपर आते हैं, मेरे ख्याल से वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। थोड़ा आए, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा आए लेकिन अच्छा आए। मेरे ख्याल से वो कह लें कि थोड़ा खा लेना चाहिए लेकिन इज्जत का खाना चाहिए। तो
बस जी बस लोग अपनी जो है कि फैमिली की वीडियोस जो है वो अपलोड करके नेगेटिविटी तो बड़ा फर्म महसूस करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का करम है जी, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वैसे वायरल होने के लिए आपको जो है ना जी अपनी इज्जत दाव पे लगानी पड़ेगी। इज्जत दाव पे लगा। और मुझे मेरा जो ख्याल है अदील भाई कि वो एक दौर थोड़ा सा उनका दौर होता है, ऐसा ही ठीक है, वल्गैरिटी का दौर एक थोड़ा सा होता है जी जी जी। और जो एक कीमती और नायाब चीज होगी ना वो पायेदार होगी, पायेदार होगी और जनाब तवील अरसे तक चलेगी। आपकी यादों के आगे भी कह लो कि अपने जितनी भी जनरेशन आ रही है वो भी उनको कहेगा यार एक नायाब चीज है, ठीक है। अभी जैसे हमारी कह लो कि इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, एक लेजेंड थे जी 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 जी, ठीक है। उनकी आवाज नस्लों तक याद रहेगी, अभी तक याद है। तो आइंदा आने वाले तक वो तो एक सुर के उस्ताद थे, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह लो कि जो अच्छी चीज होगी ना, चाइना की चीज 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, बस फला। आज वो चेहरे किधर गए जो टिकटॉक पे छाए थे, आज उनको पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? उन्होंने कह लो कि परफॉर्म अच्छा नहीं किया। परफॉर्म क्या किया है भाई? वल्गैरिटी फैलाई है। तो जनाब अदील नजाकत साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने जी हमें इतना टाइम देकर हम पे मेहरबानी की है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तरक्कियां दे। और यहाँ पे जी जनाब आपसे एक छोटे से पैगाम के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। अपने और अपने चाहने वालों को जनाब अपने करीब रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें और अपने हमसायों का ख्याल करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। मुझे और अदील नजाकत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।